गोपालगंज में गंडक नदी के दबाव से सिकटिया छरकी का सलुइस गेट कभी भी टूट सकता है। बरौली प्रखंड के सिकटिया का सलुइस गेट का 50% हिस्सा नदी के दबाव से टूट चुका है। सलुइस गेट को बचाने के लिए जल संसाधन विभाग के अभियंताओं की टीम फ्लड फाइटिंग का युद्ध स्तर से काम करा रही, लेकिन जिस तरह से गंडक नदी का दबाव है उससे सलुइस गेट को बचा पाना बेहद मुश्किल दिख रहा। डीएम डॉक्टर नवल किशोर चौधरी छरकी को बचाने के लिए लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। अधिकारियों की टीम तैनात कर दी गई है और इलाके के लोगों को सतर्क रहने का निर्देश दिया गया है। यदि सिकटिया छरकी का स्लुइस गेट टूटा तो इन इलाकों के सलीमपुर पूर्वी, सलीमपुर पश्चिमी, हसनपुर, सदौवा, रामपुर, सरैया पहाड़, पिपरा, डुमरिया, टेक निवास पंचायत में बाढ़ से तबाही मच सकती है। दूसरी तरफ सिकटिया छरकी टूटा तो सारण बांध पर दबाव बढ़ेगा। ऐसे में इन इलाकों में रहने वाले सभी लोगों को जिला प्रशासन ने सतर्क और एहतियात तौर पर सावधानी बरतने की अपील की है। वहीं स्थानीय लोगों ने अधिकारियों पर लापरवाही के आरोप भी लगाए हैं। कटिहार सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के 7 शाखाओं से 39,25,000 रुपए के गबन का मामला सामने आया है। इस घोटाले का खुलासा बैंक के स्पेशल ऑडिट में हुआ। बैंक की बड़ी राशि खाते हस्तांतरित कर उससे निकाल लिया गया। राशि की निकासी का आरोप शाखा प्रबंधक पर लगा है। हैरानी की बात है कि विभाग ने महीनों पहले प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दे दिया था, लेकिन अब तक आरोपी ब्रांच मैनेजर पर मामला दर्ज नहीं किया गया। इसे लेकर सेंट्रल कोऑपरेटिव प्रबंधन समिति पर गंभीर सवाल उठते हैं। जन शाखा प्रबंधकों पर एफआईआर दर्ज करने के आदेश जारी हुए, उनमें कुछ रिटायर हो चुके हैं तो कुछ अब इस दुनिया में नहीं है। जो लोग बचे हैं वो भी अगले वर्ष तक रिटायर्ड हो जाएंगे। ऐसे में सवाल उठता है आखिर क्या वह वजह है जिस कारण आदेश के बावजूद प्रबंधन आरोपी मैनेजर को बचाना चाह रहे। सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के प्रबंध निदेशक वैशाली चौधरी ने जांच की बात कहकर पूरे मामले से पल्ला झाड़ लिया। कई जगह मां दुर्गा की प्रतिमा विसर्जन में अश्लील गाने और बार बालाओं का डांस हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ सीवान से एक सुखद तस्वीर सामने आई है, जहां ग्रामीण इलाके में एक संदेश देने की कोशिश की गई है और झांकी निकाल भक्ति में अश्लीलता की मिलावट नहीं करने का संदेश दिया गया। इस खूबसूरत झांकी को देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। ये देखिए, कोई कलाकार राधा बनी है तो कोई भगवान कृष्ण, कोई माता पार्वती और तो कोई भगवान शिव के रूप में सजा है। ये तस्वीर हसनपुर प्रखंड के मंदरौली गांव की है, जहां गांव के ही बच्चे अपनी कला का प्रदर्शन करते हुए झांकी निकाल मूर्ति विसर्जन कर रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि वो इस झांकी के माध्यम से अपनी संस्कृति और कला को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही साथ मूर्ति विसर्जन में अश्लील गाने, नचनिया का नाच और ऑर्केस्ट्रा को बंद करने की अपील कर रहे हैं। झांकी के माध्यम से धार्मिक आयोजनों में अश्लीलता नहीं फैलाने का संदेश दिया गया। विजयादशमी और दुर्गा पूजा खत्म होने के बाद कुछ ऐसी मूर्ति विसर्जन की तस्वीरें सामने आ रही है जो सोचने पर मजबूर कर दे रही है कि पूजा और विसर्जन में भरा नाच और नचनिया का आखिर क्या काम। मंच पर अश्लील डांस करती इस नचनिया को देखिए। अश्लीलता का ये नजारा शेखपुरा जिले के कसार थाना क्षेत्र अंतर्गत बरुना गांव का है, जहां रात भर दुर्गा पूजा समिति द्वारा फुहड़ डांस कराया गया और गांव की युवा पीढ़ी लुत्फ उठाते रहे। ये देखिए, मंच पर एक नहीं दो नहीं बल्कि 5-5 नचनियां ठुमके लगा रही है और ऑडियंस में बैठे लोग वीडियो बना रहे हैं, डांस का आनंद ले रहे। वहीं गांव के लोगों ने बताया कि कसार थाना ने ही सांस्कृतिक कार्यक्रम के नाम पर लाइसेंस दिया था, लेकिन आयोजकों ने नचनिया से रात भर फुहड़ डांस करवाया। फुहड़ डांस में कोई परेशानी न हो इसके लिए 2-2 चौकीदार की तैनाती भी की गई। सवाल तो ये उठता है कि सांस्कृतिक कार्यक्रम के नाम पर कब तक अश्लीलता परोसी जाएगी और कब प्रशासन इस पर कार्रवाई करेगा। छपरा में मूर्ति विसर्जन के दौरान अश्लीलता परोसने का दौर बदस्तूर जारी है। अश्लीलता की ये तस्वीरें एकमा की है, जहां मूर्ति विसर्जन के दौरान बार बालाओं ने जमकर ठुमके लगाए और लोग इस डांस का आनंद लेते रहे। अश्लील डांस को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग जुलूस में शामिल हुए। इस दौरान कहीं भी जिला प्रशासन कहीं नजर नहीं आया। कानफोड़ म्यूजिक पर लोग झूमते रहे। नचनिया अश्लील कपड़े पहनकर नाचती रही, ठुमके पर ठुमके लगाती रही। ये देखिए, विसर्जन के लिए मां की मूर्ति ले जाई जा रही है और दूसरी तरफ नचनिया के द्वारा भक्ति की जगह अश्लीलता परोसी जा रही। इस दौरान लोगों को भारी भीड़ भी दिखाई दी, पर कहीं पुलिस या प्रशासन का अता पता नहीं। पूरी रात अश्लीलता का ड्रामा चलता रहा और लोग इसका आनंद उठाते रहे। आयोजकों ने भी जमकर स्टेज पर
पैसे उड़ाए, आखिर भक्ति में भला नाच का क्या काम। इस अश्लीलता से लोगों की धार्मिक भावनाएं भी आहत होती है। वैशाली के भगवानपुर में ऑर्केस्ट्रा के दौरान बार बालाओं के साथ अश्लील गाने पर ठुमके लगाने को लेकर मारपीट हो गई और पुलिस के द्वारा की जा रही धरपकड़ का वीडियो सोशल मीडिया पर अब तेजी से वायरल हो रहा है। बताया गया कि अश्लील डांस के दौरान दो पक्ष आपस में भिड़ गए थे, जहां पहले जमकर मारपीट हुई, उसके बाद चाकूबाजी तक की गई, जिसमें एक व्यक्ति जख्मी हो गया। तस्वीरों में भी साफ देखा जा सकता है कि कैसे नचनिया का डांस चल रहा है और उसके बाद कुछ लोग मारपीट कर रहे हैं। मारपीट और चाकू से हमले में एक युवक घायल भी हो जाता है। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और भीड़ को तितर बितर करने के लिए लाठी चार्ज किया। देखिए कैसे पुलिस लोगों की धरपकड़ कर रही है और उत्पाती लोग भाग रहे हैं। हालांकि पुलिस ने मारपीट के आरोप में 6 लोगों को हिरासत में लिया है। बताया जा रहा है कि भगवानपुर थाना क्षेत्र के मुख्य बाजार में 3 दिनों तक भक्ति जागरण चलता रहा, लेकिन दशहरा बीतने के बाद ऑर्केस्ट्रा का आयोजन किया गया और नचनिया का डांस करवाया गया, जिसमें जमकर मारपीट हुई। मुंगेर की हवेली खड़गपुर में मेला घूमने आई लड़की के साथ छेड़खानी के बाद विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि हथियार निकल गए और कई राउंड हवाई फायरिंग की गई। दरअसल कोड़िया स्थित दुर्गा मंदिर में जब एक लड़की पहुंची तो शरारती तत्वों ने उसके साथ छेड़खानी की। मंदिर प्रबंधन ने शरारती तत्वों का विरोध किया, जिसके बाद वो वहां से भाग गए, लेकिन कुछ देर बाद शरारती तत्व हथियार के साथ पहुंचे और हवाई फायरिंग करने लगे। उन लोगों ने मंदिर प्रबंधन के कई सदस्यों से मारपीट भी की। वीडियो में भी देखा जा सकता है कि किस तरह से अपराधी तत्व हंगामा मचा रहे हैं और हथियार से फायरिंग कर रहे। जब कुछ लोग इन्हें रोकने की कोशिश करते हैं तो ये उनके साथ मारपीट करते नजर आते हैं। लाठी डंडे लेकर लोगों को दौड़ा रहे हैं। शरारती तत्वों ने गोलीबारी भी की। फिलहाल पुलिस मौके पर पहुंची है और मामले की छानबीन में जुटी है। घटनास्थल से 2 खोखा बरामद किया गया। वहीं फायरिंग का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। न्यूज़ 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। वैशाली में मुआवजे को लेकर 11 घंटे तक हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। दरअसल गैस लीक मामले में 3 लोगों की मौत मामले में मुआवजा नहीं मिलने से लोग नाराज थे। वहीं जब जांच के लिए स्थानीय सीओ और बीडीओ पहुंचे तो लोगों ने उन्हें बंधक बना लिया। करीब 11 घंटे तक ये हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा। फिर आपदा प्रबंधन की तरफ से परिवार को 60,000 रुपए का तुरंत मुआवजा दिया गया, जिसके बाद लोगों ने दोनों अधिकारियों को मुक्त किया। दरअसल महुआ अनुमंडल के कठहरा ओपी क्षेत्र के सरसीकन पंचायत के चकहाजी गांव में 28 सितंबर को गुड्डू राय के घर गैस लीक होने से आग लग गई थी। आग में 5 लोग झुलसे, जिन्हें अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन 3 लोगों के इलाज के दौरान मौत हो गई। स्थानीय लोगों ने घायल के इलाज के लिए प्रशासन से मदद और मुआवजे की मांग की थी, पर मांग पूरी नहीं होने पर गुरुवार की सुबह से लोगों ने प्रदर्शन शुरू कर दिया था। जब मौके पर बात करने सीओ निशिकांत पहुंचे तो उन्हें बंधक बना लिया गया। इसके बाद मौके पर सीओ को छुड़ाने वीडियो कुमोद कुमार पहुंचे और उन्हें बाहर और सीओ को कमरे के अंदर बंधक बना लिया गया था। धनबाद में गोपालपुर पंचायत के मुखिया पति की बेरहमी से पिटाई का वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें 4 से 5 लोग बेरहमी से मुखिया पति की पिटाई करते नजर आ रहे हैं। अब इस मामले ने तूल पकड़ लिया है। इसे लेकर पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने ट्वीट कर डीजीपी और कोल इंडिया के चेयरमैन पर पिटाई करने वाले लोगों पर कार्रवाई की मांग की है। वायरल वीडियो 30 सितंबर का बताया जा रहा है, जिसमें मुखिया पति स्वप्न नाग की पिटाई का आरोप मार्क्सिस्ट कार्यकर्ता रामजी यादव के साथ ईसीएल कर्मी रोशन मिश्रा समेत दूसरे लोगों पर लगा है। मार्क्सिस्ट पार्टी के पतलाबाड़ी ऑफिस में ये पिटाई की गई। बताया जाता है कि मुखिया पति ने रेलवे में नौकरी के नाम पर पंचेत ओपी के बिलडंगा निवासी धीरज साव से लाखों की ठगी की थी और पैसे वापस करने में आनाकानी कर रहा था। मारपीट के दौरान जबरन फोन कर घर की जमीन और कागजात भी मंगवाए जा रहे थे, लेकिन इसी बीच मौके पर पंचायत पुलिस के पहुंचने से उनकी जान बच सकी। निरसा विधायक ने दोषियों पर कार्रवाई नहीं होने पर सड़क पर उतरने की चेतावनी दी है। बगहा में आदमखोर बाघ की दहशत जारी है।
बाघ ने एक बार फिर से एक और व्यक्ति को अपना शिकार बना लिया है। इस बार बाघ ने एक युवक का शिकार किया है। बाघ के हमले में शौच करने गए संजय महतो की मौत हो गई है। मामला गोवर्धना के डुमरी गांव का है। बाघ ने अब तक 7 लोगों को अपना शिकार बनाया है। इससे पहले बुधवार को घर में सो रही 12 साल की एक लड़की को बाघ ने अपना निशाना बनाया था। हैरानी की बात तो ये है कि 400 वन कर्मियों की टीम बाघ को ढूंढ रही है, लेकिन बाघ ने सबको चकमा देकर फिर से अपना शिकार ढूंढ लिया है। वहीं अब ग्रामीण इस घटना के बाद और भी भयभीत हो गए हैं। पिछले 25 दिन से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, लेकिन बाघ कहीं नहीं दिखाई दे रहा। जंगल से निकलकर रिहायशी इलाकों में ठिकाना बना चुका है। देश भर के जानकार इस रेस्क्यू ऑपरेशन में शामिल हो रहे हैं। वन विभाग बाघ का सुरक्षित रेस्क्यू करना चाहता है, इसलिए ऑपरेशन को पूरी सावधानी के साथ चलाया जा रहा है ताकि बाघ को कोई नुकसान न हो। लेकिन ये आदमखोर बाघ आम लोगों को शिकार बना रहा है। गंडक नदी के जलस्तर में वृद्धि के बाद निचले इलाकों में तेजी से पानी प्रवेश करने लगा है। वाल्मीकि नगर के चकदवा, झंडूटोला, रोहुआ टोला सहित निचले इलाकों में गंडक नदी का पानी प्रवेश कर रहा है। वाल्मीकि नगर गंडक बराज से 4,40,000 क्यूसेक पानी के डिस्चार्ज होने के बाद तेजी से पानी फैल रहा है। आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया जा रहा है। माइकिंग के सहारे लोगों को निचले इलाकों में सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट कराने के लिए भी प्रशासन की टीम जुटी है। वहीं मसान नदी के जलस्तर में वृद्धि के बाद जोगिया पंचायत के शेरवा गांव में मसान नदी का गाइड बांध टूट गया है, जिसके बाद नदी का पानी गांव में प्रवेश कर रहा है। वहीं लगातार कटाव के कारण ग्रामीणों में खौफ का माहौल है। ये देखिए कैसे जमीन का कटाव हो रहा है। मिट्टी के बड़े बड़े टुकड़े नदी में विलीन हो रहे हैं। कटाव को देखकर ग्रामीण डरे हुए हैं और प्रशासन से मदद की गुहार लगा रहे हैं। पड़ोसी देश नेपाल में हो रही बारिश का असर एक बार फिर से गंडक नदी पर पड़ने लगा है, जिससे गंडक नदी के जलस्तर में भी बढ़ोतरी देखी जा रही है। दरअसल नेपाल के साथ ही वाल्मीकि नगर और आसपास के इलाकों में लगातार हो रही बारिश के बाद गंडक नदी के जलस्तर में तेजी से वृद्धि हो रही है। वाल्मीकि नगर गंडक बराज से नदी में 4,40,000 क्यूसेक पानी का डिस्चार्ज हो रहा है। जिला प्रशासन ने सभी स्थानीय अधिकारियों को निचले इलाकों से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट करने का आदेश जारी किया है। वहीं जल संसाधन विभाग ने इंजीनियरों को 24 घंटे बांधों और तटबंध पर मुस्तैद रहने का आदेश दिया है। गंडक नदी के निचले इलाकों में तेजी से पानी फैल रहा है, जिसके कारण अफरा तफरी का माहौल बन गया है। वहीं नदी में किसी भी तरह के नाव के परिचालन पर पाबंदी लगा दी गई है। हर साल पड़ोसी देश नेपाल से आए बाढ़ के पानी के कारण गंडक नदी विनाशकारी रूप में आ जाती है और लाखों लोग इस नदी का प्रकोप झेलने को मजबूर हो जाते हैं। कई लोगों के घर, खेत और मवेशी बाढ़ का शिकार हो जाते हैं। वाल्मीकि नगर बराज से 4,40,000 क्यूसेक पानी के गंडक नदी में डिस्चार्ज किए जाने के बाद गोपालगंज के निचले इलाकों में पानी प्रवेश करने लगा है। जिला प्रशासन ने एहतियात के तौर पर हाई अलर्ट जारी किया है। गंडक नदी खतरे के निशान से करीब 1 मीटर ऊपर बह रही है। ऐसे में गोपालगंज के कुचायकोट, सदर प्रखंड, मांझागढ़, बरौली, सिधवलिया और बैकुंठपुर प्रखंड के निचले इलाकों में गंडक नदी का पानी प्रवेश करने लगा है। लोग रोजमर्रा के सामान लेकर ऊंचे स्थानों पर जाने लगे हैं। सदर प्रखंड के रामनगर गांव में +2 स्कूल, मिडिल स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र में पानी प्रवेश कर चुका है। लिहाजा प्रशासन की ओर से स्कूलों को भी बंद करा दिया गया। सड़कों पर घुटने भर पानी बह रहा है। वाहनों का परिचालन बंद हो गया है। आने वाले 24 घंटे गोपालगंज के लिए बेहद अहम हैं, क्योंकि कई जगहों पर तटबंध और छरकियों पर गंडक नदी का दबाव है। ऐसे में तटबंध टूटा तो भारी तबाही मच सकती है। नेपाल के तराई क्षेत्रों में हो रही बारिश की वजह से गंडक नदी उफान पर है। वहीं गंडक के साथ साथ पहाड़ी नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ता जा रहा है। जलस्तर बढ़ने की वजह से मसान नदी ने रामनगर प्रखंड में कटाव शुरू कर दिया है। जोगिया पंचायत के पास नदी पर बना गाइड बांध पानी के दबाव में टूट गया है। बांध टूटने के साथ ही आसपास के कई गाँव पर खतरा मंडराने लगा है। वहीं नदी का पानी शेरवा गाँव में घुस चुका है। बांध के टूटने से गाँव के लोगों में दहशत का माहौल देखा जा रहा है।
लोग अब अपना आशियाना छोड़कर जाने की योजना बना रहे हैं। खेतों की फसलों पर संकट मंडरा रहा है तो गांव के निचली बस्तियों में पानी अब प्रवेश कर रहा है। लोगों ने जिला प्रशासन से बांध की मरम्मत की गुहार लगाई है। ग्रामीणों का कहना है कि अगर जल्द ही कुछ नहीं किया गया तो पूरा गांव जलमग्न हो जाएगा। बिहार में एक बार फिर से मॉनसून सक्रिय होता दिखाई दे रहा है। कुछ इलाकों में लगातार बारिश से लोगों की परेशानी बढ़ने लगी है। असम की गबरू नदी में अचानक जलस्तर बढ़ने से हड़कंप मच गया। दरअसल दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के लिए लोग नदी के किनारे थे, तभी नदी का पानी अचानक से उठने लगा। अच्छी बात रही कि स्थानीय लोग की मदद से सबकी जान बच गई और एक बड़ा आपदा टल गया। बताया जा रहा है कि असम के मीसामारी में बुधवार को गबरू नदी में कुछ लोग दुर्गा विसर्जन करने के लिए नदी में उतरे थे। हालांकि लगातार बारिश से बाढ़ के हालात तो पहले भी बने थे, जिसके बाद नदी में अचानक पानी आ गया। लोग बाढ़ के पानी में बहने लगे। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से लोग बाढ़ के पानी में बह रहे हैं और किनारे पर खड़े लोग इन्हें डूबते देख बचाने की कोशिश कर रहे हैं, पर वे तेज बहाव के आगे बेबस नजर आ रहे हैं। पर कुछ देर बाद स्थानीय लोग भी वहां पहुंच जाते हैं और एक एक करके सभी डूबते लोगों को बचा लेते हैं। इस घटना में किसी तरह की जनहानि की खबर तो नहीं है। हालांकि न्यूज़ 18 आपसे अपील करता है कि विसर्जन करते समय सावधानी रखें और तेज बहाव में ना जाएं। कभी मधुबनी जिले की अर्थव्यवस्था की रीढ़ कही जाने वाली लोहट चीनी मिल पिछले करीब 27 सालों से बंद पड़ी है। कई बार आश्वासन के बाद भी मिल चालू नहीं हो सकी। हालांकि चीनी मिल की जगह पर इथेनॉल की यूनिट लगाने की कवायद शुरू हुई है। वहीं कबाड़ में तब्दील हो चुकी चीनी मिल के स्क्रैप को हटाने की सुगबुगाहट भी तेज हुई है, लेकिन स्थानीय ग्रामीण और चीनी मिल के कर्मचारी काफी नाराज है। लोगों का कहना है कि जब तक लोहट में इथेनॉल की यूनिट शुरू नहीं होगी तब तक चीनी मिल के स्क्रैप को हटाने का विरोध करेंगे। बताया जा रहा है कि यूपी के गोरखपुर से कुछ लोग चीनी मिल का स्क्रैप हटाने के लिए लोहट पहुंचे थे, लेकिन स्थानीय लोगों ने फिलहाल स्क्रैप हटाने से मना कर दिया है। ग्रामीणों का कहना है कि लोहट चीनी मिल की सैकड़ों एकड़ जमीन पड़ी है। पहले उस जमीन पर किसी फैक्ट्री का निर्माण शुरू होने के बाद ही चीनी मिल के मलबे को हटाया जाए। सबसे हैरानी की बात तो ये है कि मिल का स्क्रैप हटाने के लिए कौन लोग आए थे और किस एजेंसी को ये जिम्मेदारी दी गई है, इस बात की भी आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है। रामगढ़ के बसंतपुर वाशरी के कैंटीन के पास खड़ी एक बाइक में अचानक आग लग गई। आग लगने के कारण मौके पर अफरा तफरी मच गई और देखते ही देखते बाइक जलकर खाक हो गई। बताया गया कि सीसीएल कर्मी प्रकाश कुमार चौबे की बाइक खराब हो गई थी। मिस्त्री उसे ठीक कर रहा था, तभी स्पार्क प्लग को पेट्रोल से साफ कर जैसे ही बाइक को स्टार्ट किया गया वैसे ही बाइक में आग लग गई और देखते ही देखते बाइक जलकर खाक हो गई। देख सकते हैं कि सड़क किनारे कैसे बाइक धू धू कर जल रही है। इस घटना के बाद आसपास अफरा तफरी मच गई। बाजार में बाइक में लगी आग देखकर हड़कंप मच गया, लोग भागने लगे। वहीं कुछ स्थानीय लोगों ने आग बुझाने की कोशिश भी की, लेकिन ये कोशिश नाकाम रही और आग में जलकर बाइक स्वाहा हो गई है। गनीमत ये रही कि एक बाइक में लगी आग दूसरी बाइक में नहीं फैली, जिससे किसी और बाइक को नुकसान नहीं पहुंचा। हालांकि इस अगलगी में बाइक पूरी तरह जल गई। स्कूल में लगा ये ताला और क्लासरूम में पड़े ये खाली बेंच और डेस्क यहाँ के शिक्षा व्यवस्था की कहानी खुद ब खुद कह रहे हैं। जब स्कूल में ताला लगा हुआ है तो बच्चों के सुनहरे भविष्य पर भी ताला ही लगा है। दरअसल गढ़वा का बूढ़ा पहाड़ नक्सलियों के कब्जे से तो मुक्त हो चुका है, लेकिन इस इलाके के सरकारी स्कूल लापरवाह शिक्षकों का सितम झेलने को मजबूर हैं। और यही वजह है कि बूढ़ा पहाड़ से सटे इलाकों के आदिम और विलुप्त प्राय जनजाति के बच्चे आज भी अनपढ़ हैं। पढ़ाई नहीं होने से शिक्षा के स्तर में काफी गिरावट आई है। सरकारी स्कूल के शिक्षक नक्सलियों के भय को दिखाकर स्कूल नहीं आते और ना ही बच्चों को पढ़ाते हैं, लेकिन महीने के अंत में अपनी हाजिरी का हिसाब, मिड डे मील का राशन का लेखा जोखा देकर वेतन जरूर उठा लिया जाता है। हाथों में हाथ लिए 7 फेरे पूरे करते इस जोड़े को देखिए, जो जन्मों जन्मों के लिए एक दूसरे के हो गए और आखिरकार इनके प्यार की जीत हो ही गई। दोनों शादी के बंधन में बंध गए।
थाने में शादी की ये तस्वीरें मोतिहारी के मलाही थाना क्षेत्र की है। बताया जा रहा है कि लड़की अपने प्रेमी के साथ मेला घूम रही थी, तभी लड़के के भाई ने दोनों को देख लिया और थाने में जाकर इसकी शिकायत कर दी, जिसके बाद पुलिस ने प्रेमी जोड़े को गिरफ्तार कर लिया और थाने लेकर आ गई। प्रेमी जोड़े ने पुलिस को अपनी दुख भरी दास्तां सुनाई और बताया कि उन दोनों की शादी 1 साल पहले ही तय कर दी गई थी, पर दहेज उन दोनों के प्यार में रोड़ा बन गया और उनकी शादी नहीं हो सकी। पर ये दोनों एक दूसरे को भुला नहीं सके और छिप छिप कर मिलने लगे। धीरे धीरे प्यार भी परवान चढ़ता गया, पर लड़के के घर वाले दहेज की जिद पर अड़े रहे। प्रेमी राहुल और प्रेमिका कल्पना की कहानी सुनकर पुलिस ने दोनों के परिजनों को बुलाया और थाने के मंदिर में ही प्रेमी जोड़े की शादी करा दी। अंडर 17 फीफा वर्ल्ड कप फुटबॉल में झारखंड की 6 बेटियों का चयन हुआ है। इसमें सिमडेगा की फुटबॉलर बेटी पूर्णिमा कुमारी भी है, जिसने फर्श से अर्श तक का सफर तय कर आज ये मुकाम हासिल किया है। बचपन में ही मां को खो चुकी पूर्णिमा को यहां तक पहुंचाने के लिए पूरे परिवार ने बहुत दर्द झेला है। भाई बहनों के पालन पोषण का जिम्मा उठाने वाली बड़ी बहन सनमत कुमारी ने शादी नहीं की। वहीं भाई रंजीत भी पलायन का शिकार होकर केरल में काम करने को मजबूर था, लेकिन जब गाँव लौटा तो चाउमीन बेचकर परिवार को चलाने में मदद करने लगा। पूर्णिमा के चयन पर फुटबॉल एसोसिएशन के अध्यक्ष ने भी खुशी जताई है और पूर्णिमा के परिवार को सुविधा देने की मांग की है। देखिए, ये घर, ये गलियां वही हैं जहां की माटी से खेलकर पूर्णिमा आज फीफा वर्ल्ड कप के लिए जा रही हैं। ये उस संघर्ष की तस्वीर है, उस त्याग की तस्वीर है जो पूर्णिमा को इस मुकाम तक पहुँचाने के लिए उसके परिवार ने तय की है। मूलभूत सुविधाओं से दूर गरीबी का दंश झेलते हुए भी ये परिवार आज खुश है कि बेटी पूर्णिमा सफलता की सीढ़ी चढ़ते हुए इस मुकाम पर जा रही है। विजयादशमी के 2 दिन बाद भभुआ में दुर्गा जी की मूर्ति विसर्जन होती है। मूर्ति विसर्जन करने से पहले भभुआ शहर में सदियों से चली आ रही एक अनोखी परंपरा देखने को मिलती है, जहां शहर की सारी मूर्तियों को सब्जी मंडी स्थित बड़ी देवी मां की मूर्ति के साथ लेकर शहर का भ्रमण किया जाता है और सारी मूर्तियों को लेकर छोटी देवी मां के मंदिर पहुंचते हैं, जहां छोटी देवी और बड़ी बहन का मिलन होता है। इस मिलन यात्रा में हजारों की संख्या में श्रद्धालु भाग लेते हैं और नाच गाने के साथ माता रानी के मंदिर पहुंचकर दोनों बहनों का मिलन करवाते हैं। इस दृश्य को देखने के लिए हजारों भक्तों का हुजूम उमड़ता है और आरती होने के बाद ही शहर की सारी मूर्तियों को एक दूसरे के आगे पीछे शहर का भ्रमण करते हुए विसर्जन के लिए बाहर ले जाया जाता है। माता रानी के दर्शन करने के लिए शहर के लोग सुबह से ही अपने घर से बाहर निकलकर माता रानी का इंतजार करते हैं। दर्शन होने के बाद सभी लोग माता रानी से आशीर्वाद लेते हैं। शहर में मूर्तियों का भ्रमण करने से पहले सभी 5 अखाड़ों से पूजा पाठ की जाती है। इस अखाड़े में सभी वर्ग के लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। न बैंड बाजा है और न ही मंडप सजा है, पर बाराती बने हैं गांव वाले और प्रेमी जोड़े की मंदिर में कराई जा रही है शादी। विवाह के बंधन में बंधते इस जोड़े को देखिए जो मंदिर में एक दूसरे से शादी कर रहे हैं। ये पूरा मामला पूर्वी चंपारण के हरसिद्धि थाना के मानिकपुर सरैया गांव का है, जहां छपरा निवासी अभिषेक कुमार अपनी प्रेमिका रीता से मिलने पहुंचा था। प्रेमी जोड़ा दशहरा का मेला घूमने निकला था, फिर युवक युवती के घर पहुंचा, जहां गांव के लोगों ने दोनों को आपत्तिजनक हालत में पकड़ लिया। युवक को पकड़ने के बाद गांव वाले उस पर शादी करने का दबाव बनाने लगे, पर युवक ने शादी से इनकार कर दिया, जिसके बाद नाराज लोगों ने युवक की पिटाई कर दी। उसके बाद ग्रामीणों ने मंदिर में दोनों की शादी रचा दी। बताया जा रहा है कि युवक सेना का जवान है जो छुट्टियों में घर आया था और अपनी प्रेमिका से मिलने पहुंचा था, जहां गांव वालों ने उन दोनों की शादी करा दी। बिहार और झारखंड में